गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज सेकंड पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल में हम आगे डिस्कस करते हैं जीरो पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज़ नॉट डिफाइंड। ध्यान रखिएगा कि डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज़ नॉट डिफाइंड। अब देखिए, क्लासिफिकेशन हम अगर करें तो पॉलिनोमियल का, तो उनकी डिग्री के बेस पे जब हम पॉलिनोमियल को क्लासीफाई करते हैं तो देखिए, हम दो ग्राउंड पे पॉलिनोमियल को क्लासीफाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जैसे हमारा पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल को हम दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो उनके नंबर ऑफ टर्म के बेस पे, और दूसरा है डिग्री के बेस पे, यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो जब नंबर ऑफ टर्म के बेस पे जब हम उनको क्लासीफाई करते हैं, तो अगर किसी पॉलिनोमियल की में सिर्फ एक ही टर्म होता है, नंबर ऑफ टर्म्स अगर हम बात करें अगर 1 है, तो वो आपका मोनोमियल कहलाएगा। मोनोमियल्स कहलाएंगे। अगर उसमें नंबर ऑफ टर्म 2 हैं तो बाइनोमियल। बाइनोमियल्स हैं। अगर नंबर ऑफ टर्म्स 3 हैं तो ट्राइनोमियल। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ टर्म 4 हैं तो टेट्रानोमियल्स। ऐसे जो है हम इनको नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे क्लासीफाई कर सकते हैं। अब बात आती है डिग्री के बेस पे। अगर आपका 1 डिग्री का कोई पॉलिनोमियल है तो उसको बोलेंगे हम लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। अगर उसकी डिग्री 2 है तो आप उसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। और अगर आपका 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसके लिए उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। और अगर उसकी डिग्री 4 है तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते हुए बाई क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, तो बाई क्वाड्रिक पॉलिनोमियल बोल देते हैं। बाई क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। तो बच्चों, इस तरह से हम इनका पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन करते हैं, नंबर ऑफ टर्म के बेस पर और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेस पे। तो नंबर ऑफ टर्म के बेस पे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, टेट्रानोमियल्स, और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेस पे लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। तो इस तरह से हम यहाँ पर इनको क्लासीफाई करते हैं। चलिए हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल का। या पहले अगर नंबर ऑफ टर्म्स के बात करते हैं तो मोनोमियल्स। तो मोनोमियल में जैसे हम पॉलिनोमियल को हमेशा जैसे px से डिनोट करते हैं, तो मोनोमियल की बात की जाए तो मोनोमियल में जैसे आपका 2x है, तो ये आपका क्या है, मोनोमियल्स है। यहाँ भी नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, सिर्फ एक है। ठीक है। अब बाइनोमियल की बात की जाए तो ये क्या हो गया आपका, मोनोमियल। अब अगर हम एक ऐसा पॉलिनोमियल लेते हैं जिसमें हमारे 2 टर्म हैं, जैसे सपोज कर लेते हैं 2x + 3, तो ये क्या है, आपका बाइनोमियल है। इसी तरह अगर हमारा कोई पॉलिनोमियल इस तरह से है,
फिर ये आपका ट्राइनोमियल हो गया, क्योंकि आपको यहाँ देख रहे हैं 3 टर्म मिल रहे हैं, तो इसलिए ये ट्राइनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इनका क्लासिफिकेशन करते हैं, और ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनसे हम इजीली समझ सकते हैं। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम डिग्री के बेस पे जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो किनको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। अब देखिए, लीनियर पॉलिनोमियल, जैसे हमारा एक पॉलिनोमियल है px इक्वल टू ax प्लस बी, तो देख रहे हैं यहाँ पर 2 टर्म है तो ये बाइनोमियल, मगर चूँकि डिग्री इसकी क्या है, आप देख रहे हैं यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर 1 है, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज़ ए लीनियर पॉलिनोमियल। ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। इसी तरह से जब हम बात करेंगे, एक दूसरा पॉलिनोमियल लेते हैं px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये आपका कहलाएगा क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब ये चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पर a आपका 0 नहीं होना चाहिए। इन सभी कंडीशनों में आपका a 0 नहीं होगा। इसी तरह से एक हम और पॉलिनोमियल लेते हैं, सपोज px इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे डिग्री क्या है इसकी, 3, तो डिग्री 3 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये हमारा हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। और इसी तरह से सिमिलरली आप 4 डिग्री का एक पॉलिनोमियल ले सकते हैं तो उसको हम कहेंगे बाई क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इन सभी में एक कंडीशन ज़रूर ध्यान रखिएगा कि a डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a आपका 0 हो जाएगा जहाँ यहाँ पर, तो फिर तुरंत ये फिर 3 डिग्री पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा, ये 2 डिग्री नहीं रह जाएगा, और ये 1 डिग्री नहीं रह जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं हम। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल px, सपोज हमारा पॉलिनोमियल है px, अगर हमें वैल्यू निकालनी है पॉलिनोमियल की, किस पर, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px। ठीक है, कब निकालनी है, इफ़ एट x माइनस a। ठीक है, तो एट x माइनस a वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, दैट इज़ pa होगा। ठीक है बच्चों, pa, हम pa निकालेंगे और वही हमारी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल होगी। सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, px इक्वल टू 2x प्लस 3 और x माइनस एट x माइनस 2 हमें वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से इसको इक्वल टू हम 0 करेंगे, यहाँ से हमें मिलेगा x की वैल्यू क्या, 2, और जब x की वैल्यू 2 मिलेगी तो आप ये वैल्यू उठा के सब्स्टिट्यूट करेंगे कहाँ पर, इस पॉलिनोमियल में, यानी आप निकालेंगे क्या, p2, और p2 आपका क्या है, 2 इंटू 2 प्लस 3, और आप देख रहे हैं कि 4 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 7। तो ये 7 जो आया, ये आपका क्या है, ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x माइनस 2। क्लियर स्टूडेंट, तो इस तरह से हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल px इज ए नंबर। देखिए अगला पॉइंट है हमारा कि जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल px इज ए नंबर a सच दैट pa इक्वल टू 0। जैसे आपने यहाँ पे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकाला, किस पर निकाला, px अगर हमारा पॉलिनोमियल था, और एट x माइनस a, जब आपने वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकाला, वैल्यू
ऑफ पोलिनोमियल मीन्स PA। और अगर ये आपका 0 आता है, क्या होता है, PA इक्वल टू 0 कब होता है, एट x इक्वल टू A, जब आप यहाँ पर x की जगह पर A रखा था आपने और ये PA आपने निकाला। और अगर ये 0 हो जाता है, अगर ये 0 हो जाता है तो ये जो वैल्यू A है ये वैल्यू आपकी कहलाएगी 0 ऑफ द पोलिनोमियल, क्योंकि ये पोलिनोमियल को 0 कर देती है, तो इसलिए इसे हम बोलेंगे 0 ऑफ द पोलिनोमियल। क्लियर हो रहा है बच्चों आपको? चलिए, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं यहीं पर कि हमारा एक पोलिनोमियल है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब हम यहाँ पर एट x इक्वल टू x की वैल्यू हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, सपोज -3 ले रहे हैं। तो यहाँ पर p -3 इक्वल टू -3 स्क्वायर मीन्स -3 स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6। तो आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर -3 का स्क्वायर करेंगे आप तो 9 -15 और प्लस 6। आप देख रहे हैं 9 और 6 को जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, 15 और -15 विच इज़ इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमें वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। कब मिल रही है, एट x इक्वल टू -3 पर। तो ये जो -3 वैल्यू है यहाँ पर, ये जो -3 वैल्यू है, दिस इज़ द जीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल। ये आपके जीरोज़ कहलाएंगे पोलिनोमियल के, क्योंकि इस पोलिनोमियल को ये 0 कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप ये पता लगा सकते हैं कि कौन से कुछ वैल्यूज़ को रख करके चेक कर सकते हैं कि ये जीरोज़ हैं कि नहीं है पोलिनोमियल के, या अगर कोई वैल्यू दी हुई है उसको रख कर आप देखते हैं कि वो पोलिनोमियल की वैल्यू जो है 0 होती है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये जीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल हैं, अदरवाइज़ नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है बच्चों सबसे इम्पॉर्टेंट आपके सिलेबस की चीज़, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम तो अब यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम में देखिए क्या है कि अगर हम यहाँ पर एक पोलिनोमियल लेट करते हैं, लेट px be a polynomial is a polynomial डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, हम इसकी डिग्री 1 से ग्रेटर मानते हैं। एंड a इज़ एनी रियल नंबर, यहाँ पर हम a एक वैल्यू लेते हैं जो कि क्या है, एक रियल नंबर है, रियल नंबर है। अब बच्चों इफ़ px इज़ डिवाइडेड बाय लीनियर पोलिनोमियल x माइनस a, अगर हम इस px को किससे, x माइनस a से, ये जो वैल्यू हमने यहाँ a ली है, तो x माइनस a से जब हम इस px को डिवाइड करते हैं, तो ये जब डिवाइड करेंगे तो हम ये देखते हैं कि द रिमाइंडर इज pa। तो रिमाइंडर जो हमारा आता है यहाँ पर, ये जो रिमाइंडर आता है, दिस रिमाइंडर ये रिमाइंडर जो होगा दैट इज इक्वल टू PA, ये PA के इक्वल आ जाएगा। यानी कि PA क्या था आपने अभी पढ़ा हुआ है प्रीवियसली कि ये वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल के इक्वल आता है। यानी कि अगर फिर से हम इस चीज़ को समझें तो देखिए कि लेट px इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड a इज एनी रियल नंबर इफ़
px is divided by the linear polynomial x minus a, then the remainder is pa. Or we can say that x minus px is divided by the linear polynomial x minus a, then the remainder is equal to value of the polynomial. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हमारा एक पॉलिनोमियल है तो हम ले लेते हैं यहाँ पर एक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब आपने अभी यहाँ पर देखा था कि जब आपने इसको आप x माइनस 3 से हम इसको डिवाइड करते हैं, हम यहाँ पर ले रहे हैं a की वैल्यू जो हम ले रहे हैं यहाँ पर दैट इज़ -3 ले रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि x प्लस 3 से जब हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। देखिए हम इसको डिवाइड करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। x तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5x माइनस 3x इक्वल टू 2x प्लस 6 प्लस 2 लिया यहाँ पर हमने, तो 2x प्लस 6 तो माइनस माइनस कैंसिल हो गए। ये देखिए यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब रिमाइंडर जब 0 आ रहा है तो हम यहाँ पर देखिए हमारा रिमाइंडर क्या आया, 0। अब हम जो वैल्यू यहाँ पर लिए थे a की, ये a की वैल्यू जो हमने लिया था तो यहाँ पर देखिए ये हमने x की वैल्यू यहाँ पर क्या ली थी, -3, यानी x माइनस 1 जब करेंगे तो ये x माइनस यहाँ पर x प्लस 3 बना था और जिससे हमने क्या किया था यहाँ पे डिवाइड किया था। अब हम यही वैल्यू को क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, इसी वैल्यू से हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालते हैं। तो हमारा p-3 इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह पे -3 स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6। हालांकि आपने ऑलरेडी इस चीज़ को किया हुआ है। यहाँ देखिए 9 माइनस 15 प्लस 6 विच इज़ इक्वल टू 0। तो सेम यही रिमाइंडर आपका उस कंडीशन पे भी 0 मिल रहा था जब आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से उसको डिवाइड कर रहे थे, और जब आपने यहाँ पे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल निकाला तो भी आपका जो है यहाँ पर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल भी 0 मिलती है। यानी कि यहाँ से वेरीफाई होता है कि किसी भी पॉलिनोमियल को जब आप क्या करते हैं, किसी एक a रियल नंबर है और x माइनस a से किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर जो आएगा आपका वो रिमाइंडर क्या होगा, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल के इक्वल होगा। आई होप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा।